हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जेल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 का गणित का केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 और इसका कोड है DW, जो अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है √9, 0.1, √3 और 0.101101। इस तरह से ये संख्याएं दे रखी हैं। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें √9। पहला ऑप्शन है √9। तो √9 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 को हम 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये तो हमारी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो बाकी की सारी संख्याएं जो है वो अपरिमेय हैं। देखिए √3 जो है इसका हमें पूरा वर्गमूल नहीं मिलता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 0.1 भी हमें पूरा वर्गमूल इसका भी नहीं मिल सकता। और 0.1011 इस तरह की संख्याएं तो क्या होती हैं? अपरिमेय ही होती हैं। तो सही जवाब है हमारा विकल्प संख्या ए। ये हमारा पहले का सही जवाब हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है। हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2। तो समीकरण हमें दे रखी है x + y = 10 और x - y = 4। तो विकल्प में हमें दे रखा है, देखिए 5 और y = 2, x = 5, y = 2। तो अब क्या कर सकते हैं? विकल्प के माध्यम से भी हम इनको हल कर सकते हैं। तो विकल्प में ही देखते हैं क्या है। यानी x + y बराबर कितना है? 10। यानी दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनका जोड़ कितना है? 10 है। और x में से y यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 4 आता है। तो अब देखिए क्या पहला विकल्प हमारा सही हो सकता है? अगर हम 5 और 2 को जोड़ें तो 5 और 2 7 हो जाते हैं, जबकि आने चाहिए 10। तो ये विकल्प तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प में चलते हैं। x = 7 और y = 3 दे रखा है। दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और 7 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा? 4 भी मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा विकल्प बी सही जवाब होगा, x = 7 और y = 3। अगर इसको आप हल करना चाहते हैं तो इस प्रकार हल कर सकते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हम इसके नीचे लिखते हैं, x - y = 4। ये समीकरण 2 हो गई। जोड़ने पर +y - y कैंसिल हो जाएगा और x क्या हो जाएंगे? 2x। और 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो 2 सत्ते 14, यानी कि x बराबर यहाँ पर क्या मिला हमें? 7। इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। और x की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं 7 + y = 10। तो y = 10 और ये 7 RHS की तरफ यानी 10 की साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा -7। और y = 10 में से 7 गया 3। तो इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बिंदु 5,9 की YH से दूरी पूछी है। बिंदु 5,9 की YH से दूरी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु हमें दे रखा है 5,9 और इसकी YH से दूरी पूछी है कि YH से दूरी। देखिए जो बिंदु होता है इसमें पहली गिनती x होती है, दूसरी गिनती y। तो जब हमसे YH की दूरी पूछे तो हमारा आंसर जो है x वाला होगा। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। और अगर हमसे x अक्ष से दूरी पूछता, x अक्ष से, तो हमारा जवाब क्या होता? 9 होता, y वाला होता। तो चलिए ये भी हमारा हल हो गया। तो विकल्प में क्या है? 5 जो है वो विकल्प नंबर हमारा सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। यानी कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए इस तरह से हम ये त्रिभुज बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है।
ए बी और ये सी, और इसमें ये वाली भुजाएं हमारी बराबर हैं 5√2 सेंटीमीटर। ये पहली भुजा है, दूसरी भुजा भी इतनी ही 5√2 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण तो अलग होता है, इसकी ये सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये दो भुजाएं तो समान होंगी, यही दो भुजाएं हमारी समान होंगी, तो ये कर्ण हमें निकालना है। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, सब जानते ही होंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर। अब हम इधर स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं, तो इधर हम अंडर लगा दे रहे हैं। तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। तो अब मान रखते हैं, तो AB कितना है 5√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और BC भी उतना ही है 5√2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा 2 के ऊपर लगा हुआ, तो ये केवल 2 बचेगा, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 दूनी क्या हो जाते हैं 50, तो ये भी हमारा 50 होगा। तो 50 और 50 हो गए 100, और 100 का वर्गमूल होता है हमारा 10, यानी कि कर्ण की लंबाई हमें कितनी मिली, 10 मिली। ये विकल्प नंबर हमारा ए ही सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, इसका मान निकालना है हमें। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, तो या तो साइन 18 डिग्री को या साइन कॉस 72 डिग्री को। तो ये हम साइन ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 को हमें चेंज करना है 90 माइनस वाले फार्मूले में। तो 90 में से हम ये 18 डिग्री घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ बन गया ये साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, और थीटा के यहाँ पर क्या आएगा 18, ये स्क्वायर ऐसे ही लगेगा। तो साइन स्क्वायर 18 में से साइन स्क्वायर 18 अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। तो ये विकल्प बी वाला हमारा सही जवाब है। अच्छा, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या होगा ये आपको बताना है, और p क्या है, एक समपूर्णांक है। तो देखिए सम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं, या फिर अगर उनमें 2 से आप गुणा करते चले जाएं तो मिलने वाली संख्याएं भी हमारी सम संख्याएं ही रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये केवल p है, ये p+1 है। सम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए और जिसमें हम 2 से गुणा कर दें तो भी सम संख्या ही मिलती है। तो ये 2p देखिए, ये 2p हमारा क्या है, ये सम संख्या है एक, और अगर सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो वो विषम बन जाती है। तो यानी कि हमें यहाँ पर विषम पूर्णांक ही निकालना है, पूछ रहा है। तो ये 2p+1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हल करते हैं इसको। संख्याएं हमें दे रखी हैं 7, 8, x, 11, 14, और इनका माध्य क्या है, x है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। समांतर माध्य इन्होंने क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो हम समांतर माध्य के नीचे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और कुल संख्याओं का योग, ये जो संख्या में दे रखी हैं इनको हम जोड़कर यहाँ लिखेंगे। तो लिख देते हैं 7 + 8 + x + 11 और + 14 बटे उनकी संख्या। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5,
कितनी संख्याएं हो गई? 5 हो गई। अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो x बराबर 7 और 8 15 और 15 और 11 26 और 26 और 14 हो गई 40। तो लिख देते हैं 40 प्लस और ये x ऐसे लिख देते हैं और बटे में क्या है? 5 है। अब यहाँ पर भी बटे में 1 लिख के हम उसकी क्या कर देंगे? तिरछी गुणा कर देंगे। तो 40 प्लस x की 1 से करेंगे तो 40 प्लस x बराबर, और ये 5 की x से करेंगे तो 5x। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों x एक तरफ और गिनती एक तरफ। तो ये 40 हम यहीं छोड़ देते हैं, इस x को इस 5x की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। तो 40 बराबर 5x में से 1x जाएगा तो 4x बचेगा, और 4 से हम इस 40 को काट सकते हैं, 4 धाम 40, यानी x बराबर कितना आएगा? ये 10 आएगा। और ये हमारा विकल्प नंबर हमें दे रखा है B, जो कि हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। एक हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मूल समान है तो यानी कि व्युत्क्रम कर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो हमसे c का मान पूछा जा रहा है, तो ये व्युत्क्रम हमने किसके बराबर रख दिया? 0 के बराबर रख दिया। तो देखिए यहाँ से c का मान निकालिए, तो इस b को हम इधर ले के जाते हैं RHS की तरफ, तो ये माइनस का 4ac बराबर ये b स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो c बराबर क्या आएगा? b स्क्वायर बटे 4ac, ये कहाँ आएंगे? बटे में आएंगे। ओ 4a, c तो हमने यही छोड़ दिया क्योंकि c हमें निकालना ही है, और ये 4a कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो b स्क्वायर बटे 4a, ये विकल्प नंबर हमारा डी सही जवाब है। देखिए क्या है? b स्क्वायर बटे 4a, तो ये हमारा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक चित्र हमें दे रखा है यहाँ पे, और इसमें भुजाओं की माप हमें दे रखी है। ये a से d x प्लस 3, d से b 3x प्लस 9, ए ई x दे रखा है, और ई सी 3x प्लस 4 है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले हम ये चित्र बना लेते हैं जो दे रखा है। देखिए ए बी सी, ये डी और ये ई। ए से डी तक हमें दे रखा है x प्लस 3 सेंटीमीटर, और ये है 3x प्लस 19। बी डी दे रखा है 3x प्लस 19, और ये ए ई क्या है? x सेंटीमीटर है, और ई सी क्या है? 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो थेल्स प्रमेय से हम इसको लगाएंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं हमारी समांतर हों तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि ए डी बटे डी बी होगा बराबर ए ई बटे ई सी होगा। तो ए डी क्या है? x प्लस 3 है, और डी बी क्या है? 3x प्लस 19 है, बराबर ए ई हमें दे रखा है यहाँ पर x, और ई सी हमारा है 3x प्लस 4। तो अब हम इसको हल करेंगे, तिरछी गुणा हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए x की इधर गुणा करते हैं, तो इस तरह से लिख देंगे x 3x प्लस 19 बराबर 3x प्लस 4 की x प्लस 3 से। तो दोनों को पहले पास पास लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब हम इनकी गुणा करेंगे, तो देखिए x की हम 3x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस x की 19 से भी होगी तो 19x बराबर, यहाँ पर गुणा करते हैं x की 3x से तो 3
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 से तो 4x प्लस ये 3 तियाँ 9x प्लस और 3 की 4 से 3 चौक 12, तो 3x स्क्वायर इधर भी है और 3x स्क्वायर इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समान संख्याएं बराबर की इधर उधर वाली और एक ही चिन्ह वाली कैंसिल हो जाती हैं। अब यहाँ हमारा बचा है 19x बराबर 9 4, ये कितने हो गए 13x और प्लस 12। दोनों x हम एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर इसको अब हम लगा लेते हैं। तो 19x, ये 13x हमारे इधर 19 की तरफ लाते हैं तो ये माइनस के 13x हो जाएंगे और बराबर में 12। तो 19 में से 13 घटा दीजिए तो 6x बराबर कितना आया 12, और 6 से जब हम इसको काटेंगे 12 को तो 6 दूनी 12, यानी x बराबर 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2, और ये विकल्प नंबर हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो ये क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्यम से पूछा जा रहा है। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, तो देखिए 1 से 10 तक की जो सम संख्या है वो हमें लिखनी है और सारी की सारी संख्याएं प्लस में लेनी है, धनात्मक लेनी है। तो 1 से 10 तक में पहली सम संख्या आएगी 2, फिर दूसरी 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो 1 से 10 तक यही हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी जो हमने प्लस में ली हैं और इनका समांतर माध्य हमने निकालना है। तो देखिए समांतर माध्य जो बीचों बीच की संख्या हो वही हमारा जवाब होगा। तो ये 6 देखिए बीचों बीच में है, 2 इधर निकाल दीजिए 2 इधर निकाल दीजिए तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर फार्मूले से आप लगाना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं। फार्मूला बताइए अभी। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा और बटे इनकी संख्या देखिए कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं ये, तो बटे में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो बराबर 4 और 2 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 बटे 5, तो 5 छक्का 30। देखिए आंसर फिर भी 6 ही आ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को तेज करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।